बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SMN एजुकेशंस। मेरा नाम आबिदुल्ला असद है और मैं IMCB I-10-1 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा जिसकी बुक रिसेंटली अभी चेंज हुई है और हम फोकस करेंगे मेन इसके कंसेप्ट के ऊपर और SLO बेस्ड एजुकेशन को हम फोकस करेंगे क्योंकि जो न्यू पैटर्न फेडरल बोर्ड का है उसमें SLO बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें तैयारी करेंगे ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स उसमें गेन कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का जिसका चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स है क्या, तो फिर वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स याद रखिए, ये सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं और ये चारों नंबर अगर हम देख ले तो ये किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। अब वो क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करते हैं वो वन बाय वन क्वांटम नंबर्स में भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली मैंने लिखा हुआ है कि जिस तरह आपने अगर ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे एग्जैक्टली मौजूद है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्वांटम नंबर्स आपको शो करेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा और उसकी स्पिन को शो करेगा। तो इसके लिए डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, जिस तरह आपके सामने लिखे हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करते हैं, ये याद रखिए, शो करते हैं शेल को, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनको हम शेल्स कहते हैं, और जिसको जो है ना क्वांटम, इसलिए इस नंबर को बोहर शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये बोहर ने बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कल्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अच्छा देखिए, जो इसकी वैल्यू है वो n से हम शो करते हैं, स्मॉल n से, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होती है। अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लिख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो इट मींस कि वो के शेल में। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, के शेल में। अगर किसी के लिए हम लिख रहे हैं n इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब है वो l शेल में है, और अगर हम लिख रहे हैं n इज इक्वल टू 3 तो इसका मतलब है कि वो m शेल में है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो याद है कि n की वैल्यू हमें क्या शो करेगा कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दूसरा देखिए, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को भी शो करते हैं। अब एनर्जी को कैसे शो करते हैं, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी n की वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह बोहर ने कहा था कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को भी शो करते हैं। जिस तरह आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन 1 फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी कम होगी, सेकंड में होगा तो उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, थर्ड की उस तरह, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है उन इलेक्ट्रॉन्स की होती है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो ये फर्स्ट थिंग क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल और एनर्जी को शो करता है। दूसरा हम आते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को शो करते हैं। और ऑर्बिटल याद रखिए आपके पास जिस तरह आप पहले पढ़ चुके होंगे S, P, D एंड F, ये ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स के शेप को शो करने के लिए है, और याद है कि इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल l, और इसकी जो वैल्यू है याद रखिए 0 से शुरू होते हैं, n की तो 1 से, l की 0 से शुरू होती है। और याद रखिए अगर ये 0 वैल्यू है तो ये अलग सब शेल को शो करेगा, जिस तरह अगर 0 वैल्यू है तो ये S सब शेल को शो करेगा, 1 है तो ये P सब शेल को शो करता है, और अगर 2 है तो ये D को शो करेगा, अगर 3 है, 3 वैल्यू इसकी है, फिर आगे इसकी 3 वैल्यू अगर है तो ये शो करेगा F सब शेल को। ठीक है, तो तरतीब से है, 0 से शुरू करेंगे, 0 S सब शेल को शो करते हैं। अच्छा देखिए, जो इसकी वैल्यू है ये रिलेटेड होती है n के साथ। कैसे, अगर n की वैल्यू 1 है तो याद है कि पहला शेल है, और पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, इसमें एक ही सब शेल है और वो कौन सा है, S सब शेल। अब ये जो S होगा इसको हम लिखेंगे 1S, क्यों, क्योंकि ये पहले शेल का S है। अब n इज इक्वल टू 2 का मतलब है L शेल, और L शेल याद रखिए इसमें 2 सब शेल होंगे, एक जो है वो S होगा, एक P होगा। S जो होगा उसको हम कहेंगे 2S, और जो P होगा वो 2P होगा। अब ये 2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद है कि ये वो S है जो सेकंड शेल में मौजूद है, और P देखे 1P क्यों नहीं है, तो यहां से शो होता है कि पहले शेल में, क्योंकि P सब शेल नहीं है इसलिए 1P नहीं है।
इसी तरह n इज इक्वल टू, याद रखिए अगर 3 हम लिखते हैं तो ये m शेल होते हैं। m शेल तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल है। जो पहला है वो s है। अच्छा इसमें देखें, तीसरा शेल है तो l की वैल्यू 3 होंगी, दूसरा शेल है तो l की वैल्यू 2 होंगी, पहला शेल है तो l की वैल्यू 1 होगी। तो ये इसमें इसलिए याद रखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये होगा 3s, ये होगा 3p और ये होगा 3d। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो n शेल होगा और उसमें इसी तरह 4 सब शेल होंगे और उन सब के साथ हम 4 लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये क्या शो करते हैं, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को शो करते हैं कि अगर किसी भी ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या कैसे शो होगा और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो ये याद रखिए ओरिएंटेशन को शो करते हैं, इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, एज़िमुथल क्वांटम नंबर के। और इसकी वैल्यू आप देखिए m इज इक्वल टू -l 0 + l। ठीक है, तो l की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू आएगी। जिस तरह अगर l की वैल्यू 0 है देन m की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि याद रखिए अगर 0 पुट करेंगे तो वही 0 आएगा। तो ये जो 0 वैल्यू है ये किसके लिए है, ये s सब शेल की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि s सब शेल की जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस में वो एक ही है, मतलब उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो वो एक ही तरह ओरिएंटेड होगा, उसमें ये नहीं होगा कि वो डिफरेंट एक्सेस में वो होगा, सर्कुलर इन शेप होगा, एक ही शेप उसकी होगी, एक ही ओरिएंटेशन होगी। दूसरा l इज इक्वल टू 1 है तो याद रखिए m की वैल्यू आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी। 1 इधर पुट करेंगे तो -1 +1 0 3 वैल्यूज आएंगी। और ये किसके लिए है, ये p सब शेल के लिए। और p सब शेल इस वजह से 3 ओरिएंटेशन में होगा, px py pz। मींस के p ऑर्बिटल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा, x एक्सिस पे, y पे और z पे। इसी तरह l इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो d सब शेल होगा और d के आप देख सकते हैं कि 5 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, मींस कि ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होगा। और l इज इक्वल टू 3 का मतलब है f सब शेल, और f सब शेल जो है ना उसकी 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ये m की वैल्यू l की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं और ये आपको ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को शो करते हैं। अच्छा लास्ट जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करते हैं। एक तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं शेल में, और एक याद रखिए जो उसकी सेल्फ रोटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन शो करते हैं वो स्पिन 2 तरह के हैं। ठीक है, और उस स्पिन को हम स्मॉल s से शो करते हैं और इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है, या तो स्पिन प्लस में होगा या स्पिन माइनस में होगा। अगर प्लस में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और उसको हम इस तरह के एरो से शो करेंगे, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एरो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और उसको -½ से हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वांटम नंबर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी सब शेल के अंदर, के किसी भी शेल के अंदर या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए ये 4 क्वांटम नंबर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। शुक्रिया।